हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एडुटेक। दोस्तों, आपको पता है कि मैं इस चैनल पर हर रोज़ आईटीआई, डिप्लोमा, जॉब और नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वैकेंसी वगैरह और बहुत सारी न्यूज़ वगैरह लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, आज ही मैं इस वीडियो में बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूं आईटीआई विद्यार्थियों के लिए कि आप देख सकते हो कि इलेक्शन का इतना दबाव होता है कि इलेक्शन के चलते गवर्नमेंट को फाइनली वैकेंसी निकालनी ही पड़ी। अभी देखो, रिजल्ट आया नहीं है, एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, लेकिन देखो इनको जो है ना ये वैकेंसी निकालनी पड़ी। अभी दोस्तों ऐसे बहुत सारे कारनामे होने हैं क्योंकि अभी इलेक्शन जो आ गया है उत्तर प्रदेश में। अभी देख लो कि उत्तर प्रदेश टीटी परीक्षा जो होता है उसको आजीवन करने को कहा रहा है। टेट परीक्षा को जो है जितने भी राज्य हैं, सेंटर है, सब जगह आजीवन, मतलब जिसने एक बार पास कर लिया वो आजीवन जो है इसका प्रमाण पत्र रहेगा। तो ये तरह तरह के कारनामे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं इस समय, इलेक्शन जो आ गया है। तो देखो, भर्ती भी निकल के आ गई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव है कि जो है लोगों में जो है इस तरह से अभी बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली हैं। अभी देख लेना, इलेक्शन से पहले एक नहीं दर्जनों डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी, दर्जनों। पुलिस से लेकर के, टीचर से लेकर के, इंजीनियर से लेकर के, आईटीआई ट्रेनी से लेकर के बहुत सारी वैकेंसी। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस लो, ये वैकेंसी आने वाली है, तैयारी अपनी जारी रखो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर यूपीआरबीएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों ये विज्ञापन संख्या यूपीआरबीसीयू 2021 है। अब इसमें मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु अनारक्षित अनुसूचित जाति एससी और एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एवं अन्य क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के समूह के निम्न रिक्त पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों को आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित है। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे पदनाम अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक, सॉरी मैंने कहा था यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात, तो मैं अभी क्वालिफ़िकेशन बताऊँगा नहीं। हालांकि इसमें जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमने अभी अभी डाउनलोड किया है सुबह सुबह, और डाउनलोड करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सारी क्वालिफ़िकेशन डिटेल सब कुछ मैं आगे आपको क्लियर करूँगा। आईटीआई वाले बिल्कुल अलर्ट रहें क्योंकि आपकी वैकेंसी अभी बहुत आनी है, बहुत बची है और 100% आएगी, क्योंकि ये मैं जानता हूँ जब भी इलेक्शन आता है सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव होता है और आपकी वैकेंसी आनी है। तो देखो, लिखा है उपयुक्त, यहाँ पे पद का नाम है अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत यांत्रिक विद्या है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंप्यूटर में। पद कोड है 1 2 3 4, कुल रिक्तियाँ हैं 69 है इलेक्ट्रिकल में, 78 है यांत्रिक मतलब मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 39 है, कंप्यूटर में 10 है। और इसको जो है बांट दिया गया है सारे वर्गों में, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम और डीएफएफ। इतने सारे बांटने के बाद इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश को है। ये वैकेंसी घट बढ़ सकती है। और यहाँ पे देख सकते हो फिर से दिया पद कोड पे मैट्रिक्स लेवल 7 है, मतलब कि 7वां वेतन आयोग है। प्रारंभिक वेतन 44,900 रुपये रहेगा। भत्ते की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में लागू नियमानुसार होंगे। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो देखो, क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ, थ्रो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इफ़ द कैंडिडेट हैज़ नॉट पास्ड हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हिंदी। यदि आपने हाई स्कूल पास नहीं किया हिंदी से तो ही सी हैज़ टू क्लियर एन एग्ज़ाम कंडक्ट बाय द एग्ज़ाम रेगुलर अथॉरिटी यूपी अर्लियर नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया विद इन 3 ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग। तो 3 साल ज्वाइन करने के बाद जो है आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और सिटी एंड गाइड लंदन इंस्टीट्यूट से भी आपको जो है फाइनल ग्रेड एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल AICTE के थ्रू होना चाहिए। ये तरह तरह की यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। और यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन
यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट बाई ऑफ एक्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर। नेशनल सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब वही सारी ब्रांचेज हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अवॉर्डेड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फाइनल एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो 2 ईयर का भी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है, टूल मशीन टूल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल को जो है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आपके लिए जो है ये अलाउड है। फर्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, सेकंड है नेशनल पॉलिटेक्निक नैनीताल। अब यहाँ पे बात करते हैं डिप्लोमा फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने डिस्टेंस से पास किया डिप्लोमा तो आपके लिए एलिजिबल नहीं हो, रेगुलर अलाउड है। डिप्लोमा मस्ट बी कम्प्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करने से पहले आपकी योग्यता बिल्कुल कंप्लीट पूरी होनी चाहिए। इफ़ दिस इज ए CGPA OGPA और CPI सिस्टम देन द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग रिलेवेंट कन्वर्सेशन फार्मूला इशू बाय दियर इंस्टीट्यूशन ऑफ। आपके पास अगर CGPA OGPA इस तरह का कोई मेथड है मार्क्स गेन करने का, आपको इसका जो है फार्मूला देना पड़ेगा। एज की बात करें तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक है। अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत वरीयता संबंधी अप्रेंटिसशिप वालों को वरीयता मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों पर चयन भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करने पर निम्नानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। ये सब पढ़ लेना। एज की बात करें यहाँ पर तो SC ST OBC को जो है यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिली है, बाकियों को जो है 3 वर्ष की मिली है, और दिव्यांगजनों को 15 वर्ष की छूट मिली है जो 40% डिसेबिलिटी है। आरक्षण की बात करें SC ST क्रिमिनल को PWD को सबको जो है आरक्षण जो उत्तर प्रदेश में लागू होता है उसको दिया जाएगा। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय है, नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगा। जनरल के लिए यहाँ पे बात करें 1000 रुपये, SC ST के लिए बात करें 700 रुपये, 10 रुपये है दिव्यांगजन के लिए। आप बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, आप SBI पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं 24 घंटे में। अर्हताओं की अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण आप कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो है तरीका है एग्ज़ाम होने का, कंप्यूटर प्रवेश पत्र है। कंप्यूटर बेस्ड CBT परीक्षा के समय आपको जो है 2 फोटोग्राफ्स आपको ले जाना है। पासपोर्ट प्रवेश पत्र के साथ 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना जरूरी है। इसके बाद आपकी अभिलेख होगा, अभिलेख मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपको जो है वैवाहिक स्थिति, ऐसे पुरुष महिला जिनमें से जो एक से अधिक जीवित पत्नी या पति रखते हो चयनित तो नहीं होंगे। 2 पत्नियां होंगी तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। चयन प्रक्रिया कैसी होगी? CBT एग्ज़ाम होगी 3 घंटे की, कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें 28% SC वालों को रिक्वायर्ड है लाना और 33% बाकियों को। इस तरह से अब लाओगे तो आपको जो है ये पासिंग क्वालिफिकेशन होगा। शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आप इस तरह से। पार्ट फर्स्ट में देखो, आप बात करें सिलेबस भी दे दिया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देयर शैल बी 2 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में रहेगा। देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांच एज पर एडवर्टाइज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। पार्ट सेकंड में क्या है, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंपेरिजन जनरल हिंदी। ओके, तो 150 टोटल 200 के एग्जाम होंगे। 150 फर्स्ट नंबर का, सेकंड 50 नंबर का। उसमें आपका जनरल हिंदी मांगा है और रीजनिंग मांगा है, तो आपको भाई इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग बात करें 1/4 है, 0.25 की बात है। तो इस तरह से है। तो आपको जो है इस तरह से दोस्तों आपको परीक्षा स्थान देख ले सकते हैं यहाँ पर। आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ एवं नोएडा शहर में होगी। तो जितने भी ITI वाले छात्र हैं बिल्कुल आप घबराएं नहीं। देखो वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। जैसे आप जो है रेडी रहोगे देखो वैकेंसी अब आती रहेंगी, क्योंकि अभी सरकार के जो है जाने के समय हो चुका है। ये 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो वो इलेक्शन का टाइम तो ये होना ही होता है। तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहें और आपको इसको अप्लाई कर देना है, आवेदन कर देना है। बाकी सब दोस्तों आप इसकी वेबसाइट है www.uprbunl.org पर उपलब्ध है। आप लोग वहाँ जा कर के
सारी वैकेंसी देख सकते हैं। एक ज़रूरी खास बात है, इसमें बॉन्ड पत्र भी भरवाया जाएगा, बंधक पत्र, कि चयन होने की दशा में ज्वाइनिंग के समय अवर या अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक पद हेतु 3 वर्षों तक के लिए ₹1.5 लाख 1,50,000 रुपये जीएसटी अतिरिक्त की बंद राशि का बंध पत्र जमा करना अनिवार्य है। मतलब भाई अगर 3 साल के अंदर आपने अगर जॉब को रिजाइन दिया है तो आपको 1.5 लाख रुपये देने होंगे यूपीआरबीएल को, यूपी सर गवर्नमेंट को। ये यहाँ पे बॉन्ड है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ज्वाइन करने के बाद छोड़ नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात देखते हैं यहाँ पर, ऑनलाइन आवेदन पत्र आरंभ करने की तिथि 3 जून से है 2021 से, और अंतिम तिथि है 2 जुलाई। 3 जून से शुरुआत है ऑनलाइन, 2 जुलाई को ख़त्म है। आवेदन शुल्क अंतिम कर सकते हैं 4 जुलाई तक कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक ख़ास बात, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर 02261306268। ईमेल आईडी है uprblrbuenrecet2021@gmail.com। सचिव उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड सेवा आयोग। तो दोस्तों इस तरह से ये वैकेंसी थी डिप्लोमा वालों के लिए। बाकी आईटीआई वाले बिल्कुल भी निराश ना हो आप लोग, आपके लिए बहुत जल्द जो है न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़। हमने स्टार्टिंग में कह दिया था कि आईटीआई वालों के लिए, लेकिन आप लोग को मैंने देखा नहीं था। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, वैकेंसी सबके लिए आने वाली है। आई थिंक दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह से वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।